नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुबह में जीएस फर्स्ट पेपर था और शाम में यानी 2 से 5 जो था जीएस सेकंड पेपर था। फर्स्ट पेपर तो आप देख लिए होंगे, खुश भी हो गए होंगे। जो लोग दिए होंगे वो लोग को लगा होगा कहां पे कमियां रही, क्या और सुधार करना चाहिए था। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग 68 देने वाले हैं, क्योंकि 67 वाला का तो खेल खत्म। अब टाइमिंग आपका आ गया है, कहां बदलाव करना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए जिससे कि आसानी से क्रैक किया जा सकता है। आइए थोड़ा सा नजर इस पे डालते हैं। जीएस सेकंड पेपर कुछ इंस्ट्रक्शन है, 3 घंटे का टाइमिंग होता है, टोटल मार्क्स 300 होता है, वगैरह वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन है ये सारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। ये बिना पढ़े हुए गलती से भी आप क्वेश्चन टच मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी सी बातें होती है जो आप जानते हुए भी अंदाज कर सकते, नजरअंदाज कर सकते, इसलिए एक बार जरूर इसको पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में पहला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार पूछा गया है, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष क्यों नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना भी टेढ़ा नहीं है कि जिसको आप बना नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी, मैंने हमेशा आपको बता दिया कि जब भी क्वेश्चन बना रहे तो उसको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। आप ब्रेक कीजिए, आपका इसका आंसर तुरंत आ जाएगा। इसमें एक कोटेशन दे दिया गया कि भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है और इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं है। इस कथन को क्या करना है, आपको टिप्पणी करना है। तो बड़ा एक आसान क्वेश्चन है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी संस्था की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास में बेटर और बेस्ट ऑप्शन है श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होता है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवाते हैं। अगर आप हमारी संस्था से ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रीलिम्स, मेंस, फाउंडेशन या इंटरव्यू से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कभी भी किसी भी वक्त आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात और बता दूं, जो कि एक नया मैसेज है कि हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो मोतिहारी में खुल रही है, चंपारण में खुल रही है। इसका जो हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं 8 जनवरी को करने वाले हैं और ये एड्रेस है आरजे कॉम्प्लेक्स, चनवारी चौक, मोतिहारी। अगर आप मोतिहारी में हैं या आसपास उसके इलाका में हैं तो एक बार आप जरूर इस सेमिनार में आइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। अब आपको चंपारण से पटना में आके लाखों रुपया बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब श्योर सक्सेस खुद आपके द्वार पे चली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह बिहार के विशेष संदर्भ में भारत में केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। हमेशा केंद्र राज्य, केंद्र राज्य, केंद्र राज्य, आप जब सब खोलिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, हमेशा केंद्र राज्य संबंध। अब देखिए क्वेश्चन, भविष्य में इसकी संभावनाओं पर चर्चा कीजिए, जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के रूप के अनुरूप समस्या की रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता। अब यहां पे सहकारी संघवाद जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आपसे यह क्वेश्चन बनना संभव ही नहीं है। कहानी लिख देना वो अलग बात है, टू द पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सरकारी संघवाद और इसकी समस्याओं की रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है, इसी को बताना केंद्र और राज्य के संबंध में मिलकर। तो यह क्वेश्चन भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन यह बनाया जा सकता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए। भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनका जो उदय हो रहा है उसके बारे में वर्णन कीजिए। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर समर्थन में तर्क दीजिए। अब अपने तरीके से आपको बताना है कि जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनका उदय हो रहा है, क्यों उदय हो रहा है, इसको समझाइए। और क्या आपको लगता है, अब क्वेश्चन दूसरा टर्म पूछ रहा है, क्या आपको लगता है, आप अपने तरीके से बताइए कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षा, जो क्षेत्र में जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो उम्मीद है, और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? आप बताइए।
यानी कि पूरा का पूरा इसमें बुद्ध का मध्यम मार्ग देना, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, बीच का रास्ता लेते हुए आपको इस आंसर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता ने सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित इसको क्या करना है, समझाइए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अगर एक बार फिर से क्वेश्चन देखा जाए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, ऐसा फील कीजिए कि है, और भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता भी इसकी है। क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बढ़ा रहा है? आपको ऐसा लगता है तो बताइए, और साथ साथ में बताइए नहीं बल्कि उदाहरण भी वहां पेश कर रहा होगा। बस यही था क्वेश्चन। आइए सेक्शन 2 में चलते हैं। जैसे ही सेक्शन 2 में आते हैं तो दिमाग साइंस टेक की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। बिहार के औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए। सॉरी, सेक्शन 2 में ही, इसमें ही है लेकिन ये नहीं है, इसमें ज्योग्राफी और इकोनॉमी ये वाला पार्ट है। आइए देखते हैं। भारत में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए। कैसा है बिहार में औद्योगिक विकास? बिहार के औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए अपने दिमाग में। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक विकास की तुलना कीजिए। भारत में जो औद्योगिक विकास हुआ है और बिहार में जो औद्योगिक विकास हुआ है, इन दोनों की तुलना कीजिए आप। एक क्वेश्चन तो ये हुआ जो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा एग्जामिनेशन हॉल में। इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण को इंगित कीजिए। अब बताइए कि बिहार में जो औद्योगिक पिछड़ापन है उसका कारण बताइए। हमेशा चर्चा का विषय रहता, हमेशा आंदोलन से लेके, बेरोजगारों का आंदोलन से लेके जॉब दो, इस सब में हमेशा चर्चा में रहता है। तथा स्थिति को सुधारने के लिए बेहतर सरकार के द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदम, और इस स्थिति को सुधारने के लिए जिस तरीके से औद्योगिक पिछड़ापन के जो कारण है, इन कारणों को कम करने के लिए, समाप्त तो नहीं किया जा सकता लेकिन हां कम तो किया जा सकता है। इसके लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसका सुधारात्मक कदम का आपको वर्णन करना क्या आसान है? अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं तो आराम से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह कहा जाता है कि जीविका BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है। यह कहा जाता है जो जीविका है महिला सशक्तिकरण का औजार है। अब जीविका पता होना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इसको इस पोर्शन तक का सॉल्व कर पाइएगा, ऐसे संभव नहीं है। इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा उद्देश्य का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। परिचय भी देना है और इसका उद्देश्य का वर्णन भी करना। बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका को मूल्यांकन करना है, और जीविका परियोजना जो है बिहार में महिला सशक्तिकरण है, इसके बारे में आपको मूल्यांकन करना होगा, चर्चा करना होगा। दोस्तों एक बार और बता दें कि अगर आप हमारी संस्था से 68 रिवीजन कोर्स के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है वो वही है जो आप पहले भी जानते हैं, 9334710148 पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के 19 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान 18वां है। 19 का अगर देखते हैं तो 19 में 18वां स्थान बिहार का, नीचे से पहले स्थान। इस राज्य की इस दयनीय स्थिति के उत्तरदायित्व कारकों का सूचीबद्ध कीजिए। इस राज्य की, बिहार राज्य की जो ये दयनीय स्थिति हो गई है, इसके कारकों को सूचीबद्ध करके लिखिए। एक तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया और ये करंट से जुड़ा हुआ है। बिहार में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या वे पर्याप्त हैं? अगर पर्याप्त नहीं है तो और क्या क्या कदम उठाया जा सकता है, ये दोनों चर्चा करना। कुछ पॉइंट लिख के, 2-3 पॉइंट लिख के अपने उत्तर के तथ्य और आंकड़े की पुष्टि कीजिए, और जो आप उत्तर दीजिएगा उसका तथ्य बताइए, उसके आंकड़े बताइए, तभी इसमें नंबर मिलने वाला, अदरवाइज इसमें कोई नंबर आपको देने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख संसाधनों के नाम लिखिए। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका नाम लिखिए जो अभी विद्यमान है, इनमें से किन्हीं 2 को चुनिए, उन क्षेत्रों को दर्शाइए यहां पे पाए जाते हैं कि बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व के वर्णन कीजिए। बिहार के आर्थिक विकास में, यानी इकोनॉमी ज्योग्राफी दोनों से टच करता हुआ है, एकदम एग्जैक्ट है। अब प्राकृतिक संसाधन की बात होगी तो आपको प्राकृतिक संसाधन की बात करना होगा। जैसे जमुई में अभी जो है सोना मिला है तो वहां भी आप कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन है। अब इसका मैप बनाना होगा और चर्चा करना होगा। साथ साथ में बिहार के आर्थिक विकास में इनका महत्व क्या है, इन महत्व की चर्चा करना, टू दी पॉइंट। स्टोरी नहीं, स्टोरी मत लिखिएगा तो फिर बर्बाद हो जाइएगा, नंबर ही नहीं देगा आपको। आइए नेक्स्ट जो है,
हम लोग चलते हैं साइंस टेक पे। आइए, किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को सीधा संबंध भोजन पे है। किसी भी राष्ट्र की जो गुणवत्ता है जीवन की और उसका स्वास्थ्य जो है उसके भोजन पे डिपेंडेंट है। कितना कैलोरी है, कितना प्रोटीन है, कितना विटामिन है, कितना मिनरल्स है, ये सब डिपेंड पड़ता है उसके आहार पे। ये तो अच्छे समझ गए। और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादन, उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी आदि के उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किया है। इसके बारे में आपको चर्चा करना होगा, सारे योजनाओं को इसमें जोड़ना होगा। अगर योजना नहीं जोड़िएगा तो ये मामला फिट नहीं बैठने वाला। जिन्होंने योजना को जोड़ दिया है उसको मनमाना नंबर मिलने वाला। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका का चर्चा करना है। और उपयुक्त बिहार की कृषि में जो विकास हुआ प्रौद्योगिकी में उसके बारे में आपको भूमिका करना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रौद्योगिकी एक वरदान है से अधिक अभिशाप है, चर्चा कीजिए। ये तो अपने अपने डिपेंड पड़ता है। वो पूछ रहा है तो उसको समझाना होगा, बताना होगा। फिर से बुद्ध का मध्यम मार्ग, ये तो उसके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि वो किस एंगल से टेक्नोलॉजी को यूज करता है, किस माइंड से यूज कर रहा है। वो उसी के अकॉर्डिंग प्रौद्योगिकी वरदान भी है तो अभिशाप भी है, दोनों चीज है। इसलिए एक चीज बोलना ये कहीं ना कहीं यहां नंबर कटने के बराबर है। याद रखिएगा, शुरू से ही मैं बता रहा, बुद्ध का मध्य मार्ग लेकर चलना हमेशा हमेशा। ये दिया है बस लोगों का नंबर काटने के लिए, लेकिन आप हमेशा बीच का माध्यम रखिएगा। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। और पर्यावरण के बारे में ऐसे भी क्वेश्चन ये पर्यावरण में जुड़ने वाला और कहीं जोड़ नहीं सकते क्योंकि ह्रास पर्यावरण का हो रहा है जिसके कारण जीवन के चारों क्षेत्र में प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है पर्यावरण के संदर्भ में ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो लगता है कि वंशवान है, हमेशा हर बार चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ के नियंत्रण के लिए इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है, उपयुक्त उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। यानी कि आधुनिक जो प्रौद्योगिकी बनी हुई है बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए उसके बारे में आपको बताना होगा और उदाहरण सहित स्पष्ट करना होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नैनो टेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। नैनो टेक्नोलॉजी उपयुक्त उदाहरण के साथ पुष्टि कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, 4 में 2 क्वेश्चन लिखना एकदम आसान है। जिस साइंस टेक को लेकर आप हवा बनाए हुए हैं वो साइंस टेक बच्चों का खेल है। बस थोड़ा सा न्यूज़पेपर और मैगजीन से कंटिन्यूटी के साथ आज से जुड़ जाइए 68 वाले। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।